हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इस बार के कट ऑफ लिस्ट में। और ये कट ऑफ लिस्ट अभी तक मैं ये तीसरा कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रहा है वैसे 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 इसमें सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। पहला मैंने सटीक कट ऑफ के ऊपर बनाया, दूसरा मैंने अप टू डेटेड पे बनाया, और तीसरा मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल करके ये कट ऑफ लिस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो लोग ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो लोग सीनियर प्रोफेसर हैं, जो लोग यूजीसी नेट के साथ वर्क करते हैं, उन तमाम लोगों की एक्सपर्टीज इसमें लगी है। तो गाइज यही वजह है कि मैं पीडीएफ में डील नहीं कर रहा हूं, बोर्ड पे आपके साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आप खुद से अपना नंबर बैठा सकते हो, देख सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे गाइडलाइन प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो कि मेरे वर्ड हैं, मेरे मुख से निकल रहे हैं, लेकिन इससे बहुत सारे एक्सपर्ट का थॉट प्रोसेसिंग लगा हुआ है, और जो इस बार बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। क्योंकि बीते हुए सप्ताह में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और जो कि आज तक यूजीसी नेट के इतिहास में कभी हुआ भी नहीं था। आपने पेपर कैंसिलेशन देखा, उसके बाद एग्जामिनेशन देखा, देन उसके बाद आप फिर से प्रोविजनल आंसर की देखा, एंड प्रोविजनल आंसर की बिना कोई इंफॉर्मेशन और पब्लिक नोटिस के चेंज कर दिए जाते हैं आयोग के द्वारा। यानी कि जो पहले उन्होंने आंसर की प्रोवाइड करवाया था उससे भी चेंज कर दिया, एंड देन उसके बाद जो डेट था चैलेंज का उससे भी बढ़ाया गया, और उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑफिशियल नोटिस जारी किया, लेकिन आंसर की उन्होंने गुप्त तरीके से चेंज करा। इसके बारे में कहीं पे भी लोगों को कुछ भी नहीं बताया। अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार कट ऑफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और वो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कितना नंबर जा सकता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, एक एक चीजों को बारीकियों से देखिएगा, ताकि हर एक चीज आपको पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो तो यूजीसी नेट 2024 बिगेस्ट चेंज के ऊपर बातचीत करेंगे कट ऑफ में, और इसमें हम बातचीत करेंगे पीएचडी लेवल पे, नेट लेवल पे और जीआरएफ लेवल पे क्या क्या होने वाला है। मार्क्स की मैं बात करूं तो एक बात अंदर से निकल के आई है कि आयोग जो है वो पीएचडी के लिए 45 से लेकर के 50% मार्क्स को उठाने वाली है। पीएचडी के लिए दोस्तों आप सही सुन रहे हो, अगर आपका 45% से लेकर के 55% तक मार्क्स नहीं है तो गाइज बहुत कम उम्मीद है कि आपका अब पीएचडी में सिलेक्शन हो पाएगा, पीएचडी में भी इनरोलमेंट हो पाएगा। नंबर क्या है, कौन सब्जेक्ट में कितने बनेंगे, इसके ऊपर ही मैं बातचीत करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन सेकेंड में बात करूं कि अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% से लेकर के 65% के बीच में आपका वेरी करना चाहिए। अगर 55 से लेकर के 65 के बीच में अगर आपका नंबर नहीं जा रहा है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। और तीसरा जो जीआरएफ के लिए जो दोस्त सोच रहे हैं या जिनके माइंड में ये चल रहा है कि हम जीआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे इतने मार्क्स पे, तो देखो अगर आपका नंबर 60% से लेकर 70% तक बन रहा है, यानी कि 65 से लेकर के 70% तक बन रहा है, तब आप जीआरएफ के लिए सोचना, अदरवाइज भूल जाओ। ठीक है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आयोग ने जिस तरीके से आंसर की को चेंज किया है, बहुत सारे उसमें चेंजेस हुए हैं, बहुत लोगों ने उसे चैलेंज भी कर दिया था, और इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 से 10 नंबर और ज्यादा अभी बढ़ सकते हैं। यानी कि आपके जब नंबरिंग बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ में भी उछाल आएगा, क्योंकि आप जान लो 50 से 60 हजार लोग यानी कि 55,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे नीट। ठीक है, और अराउंड आप देख लो तो 5,000 के आसपास करेंगे, 5,000 के आसपास जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो करेंगे जीआरएफ। अब इसमें भी आपके माइंड में ये होगा कि पीएचडी के लिए क्या करना है। तो देखो दोस्तों, एक बात तो जान लो, पीएचडी इनरोलमेंट ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज है सब में आप जाकर के पीएचडी में इनरोल हो पाओगे। कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस में ही आप जाकर के इंटरव्यू दे पाओगे। इसके ऊपर क्लैरिटी अभी आना बाकी है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। फिलहाल मैं कट ऑफ लिस्ट पे ही रहता हूं। अब यहाँ पे देखो तो अब आप मिला सकते हो कि 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, और 300 मार्क्स में अगर आप 45% आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 5 3 15 4 3 12 1 13, यानी कि 135 से लेकर के और आपका जाना चाहिए 156। ठीक है,
135 से लेकर के 15 सॉरी 15 135 से लेकर के 165 के बीच में अगर आपका बन रहा है, 135 से लेकर के 165 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है, तब आपका पीएचडी के लिए आप सोच सकते हो। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आपका सब्जेक्ट साइंस है, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक है, कैसे होगा? एक बात ध्यान दे लो नोट लिख करके, मार्क माई वर्ड, जब रिजल्ट आएगा, जब फाइनल आंसर की आएगा, जब आपका कट ऑफ लिस्ट आएगा, आ करके अनस्टॉपेबल का ये लेटेस्ट वीडियो आ करके देख लेना। अगर ऐसा नहीं मिला तब आपको जो मन करे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, ठीक है? लेकिन फिलहाल में सुनो, अगर 135 से लेकर के 165 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तब आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्या क्या को क्वालिफाई कर सकते हो? पीएचडी। और पीएचडी में ही सिर्फ एनरोलमेंट होगा, ना कि पीएचडी आपने कर लिया तो नेट में भी हो जाएगा, नहीं। क्योंकि इस बार आयोग ने नेट वालों के साथ पीएचडी का एडिशन कर दिया है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप पीएचडी कर सकते हो, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपका नेट भी हो जाएगा, यानी कि एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा ये है कि आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो, अगर आपका नंबर बन रहा है 165 से लेकर के 165 से लेकर के, और यहां पे इसका 65% निकाल लो, 300 का 65% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15 क्षेत्रीय का 18 1 19, ठीक है? अगर आपका नंबर बन रहा है, ठीक है, 15 का 5 36 का 18 1 19, हाँ, अगर आपका नंबर बन रहा है 165 से लेकर के 195 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे नेट। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत भयंकर वाला कट ऑफ लिस्ट आप जारी कर रहे हो, काफी ह्यूज नंबर है। तो एक बात जान लो, सबसे मिनिमम मार्क्स है, जो सबसे मिनिमम मार्क्स है इस बार नेट के लिए, वो है 165। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मार्क माई वर्ड, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर 165 से कम नंबर आ रहा है और 135 से ज्यादा और 165 के बीच में है, आपका पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए आ सकता है। दूसरा ये कि 165 से लेकर के 195 के बीच में अगर आपका नंबर बनता है, तब आपका आएगा क्या? आपका आएगा नेट के लिए। अगर आपका नंबर बनता है 195 से लेकर के 210 के बीच में, तब आपका बनेगा गाइस क्या? जीआरएफ के लिए। अब आपके माइंड में जो सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का मैं जवाब दे दूं। आप सोच रहे होंगे कि आपका हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी है, आपका साइंस है, आपका बोटनी है, आपका इंग्लिश है, आपका सोशलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है? इसके अलावा आप कहो तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट वगैरह आपके आ जा रहे हैं, ठीक है? तो सवाल यहाँ यह है कि सर मेरे तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, बोडो है, बुढ़िया है, ठीक है ना, लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है, हमारा भी क्या वैसे ही होगा। एक बात याद रखना, अगर आपने पीएचडी के लिए जाना है 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। एक बात को याद रखना, 45 से लेकर के 55 के बीच में आपका मार्क्स आएगा, तभी जाकर के आप पीएचडी के लिए इनरोल हो पाओगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्योंकि ये जो इनरोलमेंट है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस है। चेंजेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे पीएचडी के लिए आयोग ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि ऑल इंडिया जो लेवल पे जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज है सब में आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं। कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस में ही आपको ऑफर दिए जाएंगे जा करके इंटरव्यू देने के लिए, ना कि पूरे भारत में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, ठीक है? अभी इसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन जुटा रहा हूं, जैसे आएगा आपके समक्ष में लेकर के आऊंगा। उसके बाद का बात समझो, अगर आपका 165 से लेकर के 195 के बीच में आएगा, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपका 195 से लेकर के 165 से 195 के बीच में आ रहा है, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, प्लस आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे और साथ ही पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। देन उसके बाद अगर आपका जीआरएफ होता है तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये नंबर याद रखना, 195 से लेकर के 210, ठीक है? अब तो ये कहोगे कि सर ये तो जनरल मार्किंग आपने बता दिया, ठीक है ना? अगर हम कैटेगरीज वाइज में आएंगे तो आप कैसे करोगे? तो देखो कैटेगरीज वाइज के लिए याद रखना, ये वाला जो नंबर है ये सेम रहने वाला है, ये वाला नंबर सेम रहने वाला है 3 कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ये 3 के लिए ये मार्क्स फिक्स रहने वाला है, यही मार्क्स पे कट ऑफ लिस्ट बनेगा और यही मार्क्स पे उठाया जाएगा पीएचडी के लिए, तो इसको याद रखना। साथ में यहाँ पे नीट के लिए देखो तो सेम रहेगा, जनरल कैटेगरी, ओबीसी
एंड ईडब्ल्यूएस थोड़े मोड़े 1-2 नंबर ना मार्क्स वैरी करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज का जो मात्रा होगा वो सेम रहेगा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, याद रखना। दूसरा यहाँ पे ओबीसी, जर्नल एंड ईडब्ल्यूएस सेम रहेगा पीएचडी के लिए 65 से लेकर के 70%, इस बात को याद रखना। देन उसके बाद अगर आप आते हो एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेटेज मिल जाएगा। अब आपको लेकर के आने पड़ेंगे मार्क्स 35% से लेकर के 45% आपको लेके आने पड़ेंगे पीएचडी के लिए। 35% से लेकर के 45% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे पीएचडी के लिए। नेट के लिए आपको लेकर के आना पड़ेगा 45% से लेकर के 55% आपको मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा नेट के लिए। एंड जीआरएफ के लिए आपको लेकर के आना पड़ेगा 55 से लेकर के, माफ करना, यहाँ पे 60 से लेकर के यहाँ पे आपको लेकर के आना पड़ेगा 65% तक मार्क्स जीआरएफ के लिए। तो इसको याद रखना। अगर आप वेरी करते हो, अगर मान लो कि 35 से लेकर के आते हो, तो ये वाला याद आपको रखना पड़ेगा। 35 से लेकर के 45 के बीच में आपके आने चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी में आते हो तब, ठीक है ना। पीडब्ल्यूबीडी में आते हो तो ये सेम मार्क्स रहेगा जो एससी एसटी का है, वो वाला मार्क्स आपके लिए सेम रहने वाला है। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, इसमें जो एक्सपर्टीज लगी है, बहुत लोगों की एक्सपर्टीज लगी है। भले ही सुनने में, कहने में आपको आसान दिख रहा हो, लेकिन ये शाश्वत सत्य है, ठीक है। अब आप समझ लो कि कहां से इस इंफॉर्मेशन को निकाला गया है, कहां से इंफॉर्मेशन आया है। क्योंकि रिजल्ट का डेट आपके लिए कल ही मैंने बताया था कि दोस्तों रिजल्ट का जो डेट है वो 20 से लेकर के 22 तारीख के बीच में आने वाला है। और आज मैं आपके लिए एक कट ऑफ का वो बता रहा हूं, हिंटिंग दे रहा हूं। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तान करके चद्दर तान के सो जाओ, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। यानी कि मिनिमम जो आपका होना चाहिए, मिनिमम नंबर जो आना चाहिए वो 45 यानी कि 135 अगर आपके आ रहे हैं मिनिमम मार्क्स, ठीक है, तब अपने आप को कंसीडर करके चलना कि ये इन तीनों में कहीं ना कहीं आप बैठ सकते हो और इन तीनों में सबसे नीचे बैठ सकते हो, यानी कि पीएचडी वाले में बैठ सकते हो। बाकी चीजें बाकी लोगों के लिए भूल जाओ, ठीक है। अगर इससे कम बन रहा है, रिजर्व कैटेगरी का आपके पास नहीं है कुछ, तो फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाओ, जो है आपका कौन सा, दिसंबर 2024। क्योंकि आयोग इतनी जल्दीबाजी में इसलिए है क्योंकि एग्जाम कैंसिलेशन हुआ, उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ, और बिना एक दिन गंवाए हुए आयोग ने अपना जारी कर दिया ऑफिशियल आंसर की। और ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज करने का उन्होंने दिया 1 दिन से 2 दिन का मौका। एंड देन फाइनली अब उसके ऊपर काम चल रहा है, इस पे जो मैंने आपको बताया था, जो एक भूत बैठा हुआ है जिसका नाम है पीएचडी। और इस चीज को लेकर के बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि अब आएगा आपका दिसंबर साइकिल, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। नोटिफिकेशन कब आ रहा है, किस मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक बात याद रखो, अगर आपका इससे कम मार्क्स बन रहा है तो आप तैयारी में लग जाओ भाई साहब, लग जाओ तैयारी में, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, लग जाओ तैयारी में बिना 1 मिनट समय गंवाए हुए। अदरवाइज आप मुझे याद करना आफ्टर रिजल्ट के बाद, ठीक है। वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को टिक 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।